और इसी बीच एक बड़ी खबर, मथुरा से श्रद्धालुओं से भरी हुई नाव यमुना में पलट गई है। पांटून ब्रिज से टकराकर नाव पलटी है। 8 लोगों को बचाया गया है, 12 का रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से मिल रही है, जहां पर एक नाव पलट गई है श्रद्धालुओं से भरी हुई। नितिन गौतम फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। नितिन, हादसे को लेकर अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, जिस तरीके से जो पहले तो उस चीज को क्लियर कर दें कि नाव नहीं है, स्टीमर था जिसमें करीब 20 से 25 लोग सवार थे। स्टीमर जो है यमुना नदी में जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पर आए हुए थे और यमुना नदी में जो है स्टीमर के द्वारा वो यमुना में घूम रहे थे। इसी दौरान जो स्टीमर का जो पंख था वो वहाँ जो पॉन्टून पुल हुआ है उस पॉन्टून पुल के रास्ते में उसका जो पंख फंसा, जिसके बाद ये स्टीमर जो पलट गया है। हादसे के बाद ही तत्काल जो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। जो स्थानीय गोताखोर थे उनके द्वारा तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 8 लोगों के करीब जो लोगों को निकाल लिया गया। कुछ लोग अपने आप तैरते हुए निकले तो वहीं कुछ लोगों के डूबे होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर तमाम अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। गोताखोरों की मदद से जिला प्रशासन जो डूबे हुए लोग हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया हुआ है। जी ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। और बढ़ते हैं आगे, बदायूं जिला अस्पताल में तैनात एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। डॉक्टर गणेश यादव का शव आज सुबह उनके सरकारी आवास पर मिला है। आज सुबह उनके सरकारी आवास का गेट नहीं खुला और जब परिवार वालों ने फोन किया तो कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो डॉक्टर का शव भी बाथरूम में पड़ा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर गणेश हृदय रोगी थे। वो मूल रूप से मैनपुरी जिले के रहने वाले थे। पूर्व में भी 2 बार एमआई के अटैक पड़ चुके थे। हार्ट के पेशेंट थे और इनका एम्स में इलाज चल रहा था। ये अपने आवास पर आज रात को अपना खाना वाना खा के पहुंचे होंगे, लेकिन सुबह किसी डॉक्टर इंदुकांत वर्मा जो पहले महिला सीएमएस थे, जो पूर्व में कभी इनके साथ में रहा करते थे, उनका फोन आया था कि इनके घर वालों का फोन ये पिकअप नहीं कर रहे हैं, उठा नहीं रहे थे फोन। तो मेरे पास जब फोन आया तो यहाँ से इन्हीं के साथ, जहाँ ये ओपीडी में भी बैठते हैं, मुबीन करके हैं हमारे यहाँ, तो वो जाके इनके घर पे गए तो उनका घर के दरवाजे सब बंद थे। बढ़ते आगे, बदायूं से अगली खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में जिला अस्पताल में तैनात एनेस्थीसिया के डॉक्टर की मौत हो गई है। सूत्रों के मुताबिक नहाने के लिए बाथरूम में गए थे, तभी मौत हो गई। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं से अगली खबर, उसावा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने साधु के भेष में ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह उसैहत थाना क्षेत्र के मूजखेड़ा में एक महिला के सोने के आभूषण ठग कर फरार हो रहा था। ग्रामीणों ने ठगों को पकड़कर उसावा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उसैहत थाना क्षेत्र में 3 साधु गांव में भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगने के दौरान वे पिंकी के घर पहुंचे और महिला से कहा कि उसके घर पर ऊपरी संकट है और पहले भी किसी की मौत हो चुकी है। जब महिला ने साधुओं से उपाय पूछा तो उन्होंने उसे सोने का आभूषण आटे पर रखकर लाने को कहा। महिला ने पहले अपनी नाक की लौंग आटे के साथ रख दी। साधुओं ने और भारी आभूषण लाने को कहा, जिसके बाद महिला ने अपना मंगलसूत्र भी उतारकर आटे के साथ दे दिया। साथ ही इसके बाद ठग फरार हो गए। अंदर जाओ कमरा, अंदर जाओ, तले हम पड़त तुम्हारी उतारो पड़त। हम अंदर चले गए लला कमरा, इनने बाई में ते जो पेंड निकाल लो आटा में 9 गांठी लगा दे। कई गांठी 3 दिन बाद खुली। हाँ, शनिचर गांठी खुली लला हमारे पेट मानी मैंने लला तो चलो इको ऐसा तो ना जी पेंडल लाए जाए। हमने वो आटा तुत्ता ही है टटोई के देखो जाए मैं आटा में कछू ना लला हुआ, आटा में कछू ना बस जाइए। इनने मारी मोटरसाइकिल बैठे अब तमाही मैंने आटा खपो कि ऐसे मैंने जले निगाह करी तले से जे चले आए हम कहते मारी मोटर। कितने बाबा थे? कितने बाबा थे? 2 थे, एक जो लालू पहिंदे है सो। अब बहु हमारे लोग जई पकड़ के ले गए सो। तो मथुरा के सदर बाजार पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर एक हाई प्रोफाइल सट्टा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए 6 आरोपियों में भाजपा का सदर मंडल उपाध्यक्ष बांके बिहारी भी शामिल है। पुलिस ने इन सभी के पास से भारी मात्रा में कैश और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद कर लिए हैं। पुलिस की इस रेड में भाजपा नेता बांके बिहारी के साथ आदिल
रिजवान, किशोर, मुकेश और फिरोजाबाद निवासी बॉबी को पकड़ा गया है। पुलिस ने मौके से 1,63,530 रुपए की नकदी, 11 मोबाइल फोन, सट्टे वाली 3 नोटबुक और एक लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। बढ़ते आगे, सुल्तानपुर के रहने वाले फौजी अखिलेश शुक्ला कुपवाड़ा में शहीद हो गए। देश की रक्षा करते हुए अखिलेश शुक्ला ने अपनी जान गंवा दी। शहीद का पार्थिव शरीर सुल्तानपुर पहुंचा, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 2 बहनों में अकेले भाई अखिलेश शुक्ला का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मजना में पहुंचा। सुल्तानपुर के अलीगंज स्थित मजना गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या से आए डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ शहीद को कंधा दिया। आर्मी में नायक अखिलेश शुक्ला EME रेजिमेंट में कुपवाड़ा में तेहगांव में तैनात थे। 28 मार्च की रात को लगभग 9 बजे एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें दिल्ली के RR अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान रात को 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शहीद अखिलेश शुक्ला के पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड है। अंतिम संस्कार के दौरान सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को सलामी दी। बंदूकों की गूंज और बिगुल की धुन के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। झांसी में फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की GST टैक्स को चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। थाना नवाबाद पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि उसके 2 साथी ईशु और सरकार अभी फरार हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराते थे और बिना किसी वास्तविक कारोबार के करोड़ों रुपए का फर्जी लेन देन दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि ITC का फायदा उठाते थे। इससे सरकार को करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी नशा करने वाले लोगों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड निकलवाते थे और उन्हीं के जरिए फर्जी कंपनियां संचालित की जाती थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 39 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। फरार आरोपियों की अब तलाश जारी है। जितने भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स हैं, रोहिणी और इस तरह के जो एरिया है, वहाँ पे जो ज़्यादातर जो लोग नशे में लिप्त हैं, उनसे ये इनका सिम कार्ड लेके इनको 300-300 रुपए देके इनका सिम कार्ड यूज़ करता था इन फेक फॉर्म्स को बनाने के। कितने साल से कर रहा था? के माध्यम से कितने लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग बाकी हैं? देखिए, झांसी में कुल 3 मुकदमे लिखे गए हैं GST स्कैम को लेके और तीनों ही मुकदमे हमने अच्छे से सक्सेसफुली खोल दिए हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो थाना नवाबाद में हमने 1 अपराधी गिरफ्तार किया है। इससे पहले थाना कोतवाली में 2 अपराधी गिरफ्तार होकर जा चुके। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 29 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का शुभारंभ किया गया। ये सड़क DM ऑफिस से अनुपम स्वीट्स, जय विजय जैन कॉलेज होते हुए दिल्ली रोड स्थित मोहन पांडे अस्पताल तक बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फेज 2 के अंतर्गत स्वीकृत इस परियोजना का उद्घाटन मेयर डॉक्टर अजय सिंह ने किया है। इस दौरान पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा समेत कई BJP के नेता मौजूद रहे। कई सड़क बनने से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी और शहरवासियों को बेहतर यातायात की सुविधा भी मिलेगी। अगली खबर है अयोध्या से। थाना रौनाही में जहां पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और बाद में आरोप यह है कि पत्नी ने हथौड़े से वार कर पति की हत्या कर दी। घर में पति शिवा और पत्नी संजू के बीच विवाद हुआ। पत्नी ने हथौड़े से वार कर पति की हत्या कर दी है। हत्या के बाद पति और 22 दिन के दुधमुहे बच्चे को कमरे में लॉक करने का पत्नी पर आरोप है। साथ ही बाहर से कमरे का ताला भी बंद करने का आरोप है। हत्या के बाद पत्नी ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। अयोध्या लखनऊ रेलखंड के देवरा कोट के पास पत्नी का शव मिला है। महिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने प्रताड़ना का जिक्र किया। वहीं दम घुटने से नवजात की भी मौत हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जिस वक्त घटना हुई, लड़के के घर वाले खेत में गेहूं काटने गए थे। पूरे प्रकरण की पुष्टि इस बात से भी होती है कि मृतका के पास एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उसने इस पूरी घटना का जिक्र किया है
तथा उसके पति और परिजनों द्वारा सताने का भी आरोप लगाया है। एक सूचना सुबह प्राप्त हुई कि जो वो नवजात शिशु था उसकी भी मृत्यु हो गई है। उसके शव को भी कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की उसके परिजनों से तहरीर लेकर के आगे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र के गरेरू गांव में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मामूली कहा-सुनी के विवाद में पत्नी ने अपने पति की हथौड़े से हत्या कर दी और हत्या के साथ ही उसी कमरे में 22 दिन के मासूम को छोड़ करके बाहर से ताला बंद कर खुद भी ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ करके पति के शव को निकाला, जिस दरमियान जो 22 दिन का मासूम था उसकी सांस चल रही थी। हालांकि इलाज के दरमियान उसकी भी मौत हो गई। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी का कहना है कि मृतका संजू ने परिवार पर और पति पर शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर हर बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। आगे विधिक कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है। फिलहाल इस पूरे मामले से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।